इसी बोतल की वजह से और आपके वजह से हुआ है। आपके वजह से हम अट्ठे फंस चुके हैं, समझे? कॉलेज में हमारे टीचर है, लेकिन अट्ठे आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, वरना रामनाथ जी बाबा की सौगंध मारो को इतनी चिढ़ आवेगी ना। आप जाइए, पहले जाके रास्ता ढूंढिए, समझे? सर साहब जाग रहे हैं। सरू सो रहा होता तो तुमसे बात कैसे करता? सर साहब, सरसा, हमारे ओल्ड मैन ना हमारे को गांव में रोज रात सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे। मैं आपको भी सुनाऊं? सुनाओ। ठीक है। बहुत सालों पहले हमारे गांव खरस में एक भी मंदिर ना था। एक बार एक राजा बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद हमारे गांव में विश्राम करने के लिए रुके। उन्होंने अपना ताज उतारा और वो सो गए। दूसरे दिन जब वो उठे तब ताज गायब। फिर उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी, आप हमारे को हमारा ताज ढूंढने में मदद कीजिए तो मैं आपका एक सुंदर सा मंदिर बनाऊंगा। अगले दिन चोर के पूरे परिवार के पेट में दर्द होने लगा। फिर चोर को समझ में आया कि उसके ही कर्मों का फल उसके परिवार को मिल रहा है। चोर घबरा गया और वो राजा के पास गया। उसने अपनी गलती कबूल की और उनसे माफी भी मांगी। फिर राजा ने भी चोर को माफ कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, राजा ने अपना वचन पूरा किया और हमारे गांव खरेस में एक प्यारा सा मंदिर बना दिया, रामनाथ जी बाबा का मंदिर। इसीलिए हमारे गांव में सभी लोग रामनाथ जी बाबा को बहुत मानते हैं। बहुत अच्छी कहानी थी सर, है ना? हमारे ओल्ड मैन के पास ऐसी कहानियों का पिटारा है। बहुत याद आ रही है हमारे को। सॉरी सर, तुम्हारे नाना साहब की मौत का इतना बड़ा सच मैं तुमसे छुपा रहा हूं। सरसा, एक और कहानी सुनाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे इतना सुनाया था सर, अब इतनी सारी कहानियां कहां से आ रही? क्योंकि हमारे को ना सोना ना है, हमारे को पूरी रात जागते रहना है, इसलिए। ओ समझ गया, खरेस की चैंपियन को चूहों से भी तो डर लगता है। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, सो जा। अगर ओल्ड मैन अट्ठे होते ना तो पूरी रात कहानियां ही कहानियां सुनाते। ये तो फेथ का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं इतना टाइम कहाँ लग रहा है उसे। इतनी देर तो कछुआ भी चलने में नहीं लगा था। ये लोग रेंग के आ रहे हैं कि पक्का ये दोनों ना कहीं फंस गए होंगे। हैं? तो अब हम क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे? फुल्ला, अनिका भी तो थी ना हमारे साथ, कहीं उसके साथ तो नहीं निकल गया? अरे तुम्हारी सरू का के कहाँ ढूंढेंगे हमारी सरू को? अनिका तो उससे चिढ़ती है, तो वो लोग साथ में कैसे होंगे? मुझे नहीं लगता चाचू अनिका के साथ जाएंगे।
मैं अनिका को फोन करती हूँ, अनिका से पूछती हूँ। पूजा इस टाइम पर क्यों कॉल कर रही है? बोलो पूजा। हेलो अनिका, वेद तुम्हारे साथ है क्या? मेरे? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मिल नहीं रहा था ना, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। वेद इस टाइम घर पर नहीं तो कहाँ है? हाँ, मैं देखती हूँ ना, यहीं कहीं होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। वेट पूजा, लिसन। हेलो हेलो। मॉल तो हम सब साथ गए थे, फिर वेद कहाँ चला गया? फुल्ला, पानी तो खत्म हो गया, मैं जाकर भर के आती हूँ। भाभी साहब, हमारे को याद आ गया। हमारे को सब अच्छे से याद आ गया। जब हम मॉल से बाहर निकल रहे थे तब सरू को प्यास लगी थी, तो वो अंदर पानी लेने गई थी। क्या? उस वक्त तो मॉल बंद होने का टाइम था। पक्का दोनों किसी स्टोर में फंस गए हैं मॉल के। अब क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। मॉल के मालिक गणेश नायक जी ना रोहित के मामा के दोस्त हैं। हम उनको फोन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मॉल खुलवाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं उनको फोन ट्राई करती हूँ। उन्होंने फोन नहीं उठाया, अब क्या करें? और प्लीज मेरे चाचू और सुरु दीदी जहाँ हो बस साथ हो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ये सब क्या है? तुम वो अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ी सी उदास हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कर दूं जिससे तुम मुस्कुराने लगो। वैसे क्या कहती हो तुम? कैसी लग रही है मेरी कॉस्ट्यूम? अच्छा लग रहा हूं ना मैं? कल अगर कॉलेज में लेक्चर देने बच्चों के सामने ऐसे ही आ जाऊं तो? ना सब पूरी क्लास डर जाएगी। इतना बुरा लगा हूं? ना सरसा, मगर थैंक यू। लेकिन बहुत ठंड लग रही है सरसा। सरू, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दो। मैं चेक कर लेता हूँ सेंट्रल एसी का टेम्परेचर कहाँ से बढ़ाना है। वहां आराम से बैठ जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। नायक जी, इस वक्त कॉल किया आपने? सब ठीक तो है? अभी मैंने फोन देखा तो आपकी बहू पूजा की मिस्ड कॉल आई हुई थी। उस वक्त मैं सोया हुआ था इसलिए फोन उठा नहीं सका। अब इतनी देर रात गए, मैंने उसे फोन करना ठीक नहीं समझा तो आपको कॉल कर दिया। घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ जी, सब ठीक है घर पे। मैं पूजा से पूछती हूँ उसने क्यों कॉल किया था आपको। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। रोहित, रोहित! क्या हुआ मॉम? सब ठीक तो है? पूजा ने इतनी रात को नायक जी को फोन क्यों किया? क्या? पूजा ने? यस, पूजा ने। बुलाओ उसे।
मॉम पूजा तो रूम में नहीं है, शायद टीना के साथ उसके रूम में सो रही होगी। सोनाली, यस मैम। पूजा मैम को टीना के रूम से बुला के लाइए, जाइए। मैम वेद सर और पूजा मैम नहीं आया अभी तक घर। तुम जाओ। ओके मैम। मैं वेद को उसे शॉपिंग पे ले जाने के लिए मना भी करने वाली थी, लेकिन वेद को बुरा लग जाता। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने हमारे लिए। मॉम 1 मिनट रुकिए आप, मैं भी पूजा को कॉल करता हूँ। तो आप बात करेंगे? रोहित जी का फोन। हेलो पूजा, तुम अभी तक मॉल में हो? तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है? हाँ हाँ मम्मी जी। आई एम सेंडिंग अ कार और चुपचाप घर आ जाओ। सरू, मैंने हर जगह चेक किया, मुझे कहीं पर भी सेंट्रल एसी ऑफ करने का या टेम्परेचर बढ़ाने का कोई बटन मिला ही नहीं। तुम ठीक हो? सरू, 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 मेरी बात सुन रही हो तुम? सरू, तुम ठीक हो? सरू, 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 मुझसे बात करो। सरू, सरू, सरू। सरू, मेरी बात सुनो। सरू, सरू, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है सुबह होने में। मेरी बात सुन पा रही हो तुम? सरू, सरू, सोनाली, यस मैम। टीना को उससे कमरे में ले जाके सुला दो। जी मैम। तुम्हें मॉल में जाने देना सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ा भी दिमाग है तुममें? पता नहीं मेरा वेद कहाँ होगा, कैसा होगा। ये अनिका क्यों बार बार फोन कर रही है? फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वेद जहाँ भी होगा ठीक होगा। वो बहुत जिम्मेदार है। तुम मुझे बताओगे मेरे बेटे के बारे में? हाँ, तुम उसे अपने साथ लेकर गई क्यों? पता नहीं कैसा होगा। मम्मी वो ठीक होगा। Just shut up. बकवास बंद करो अपनी। एक तो गलती की और ऊपर से मम्मी को उल्टा जवाब देती हो। नहीं मैं तो मम्मी। बस चुप बिल्कुल। तुम्हें मैंने ही सर पे चढ़ा। मम्मी, नायक जी का कॉल आ रहा है। बात करो। हेलो जी अंकल। जी जी जी, यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच अंकल। हाँ जी हाँ जी, हम भी पहुंचते हैं जी। क्या बोला? मॉम, उन्होंने कहा कि वेद की कार वहीं पार्किंग में ही पार्क है और सिक्योरिटी गार्ड ने वेद को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब कि वेद वहीं फंसा हो सकता है। मॉम, वो लोग मॉल खोल के वेद को ढूंढने वाले हैं और शायद मुझे लगता है कि हम लोगों को ही वहां चलना चाहिए। जी अनिका मुझे क्यों फोन कर रही है? शायद वेद के बारे में कुछ पता हो। बात करो। हाँ अनिका। वो एक्चुअली पूजा भाभी का कॉल आया था रात को, वो वेद को ढूंढ रही थी। मैंने आंटी को बताने के लिए कॉल किया था लेकिन उन्होंने फोन लिया नहीं। सब ठीक है ना? वेद मिला? हाँ, वो एक्चुअली शायद मॉल में ही फंसा हो सकता है। माय गॉड, व्हाट, इज ही ओके? हाँ अनिका, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग मॉल में ही जा रहे हैं और वेद बिल्कुल सही होगा। ऑफ कोर्स हम अभी आ रहे हैं। मॉम, वो लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। एंड यू, अब से घर के बाहर कदम नहीं रखोगी तुम, क्लियर?
ये दोनों रात भर अकेले अंदर थे। पता नहीं क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच। वेद! क्या हो रहा है ये सब? सरू, माँ, कल रात किसी ने हमें यहाँ मॉल में लॉक कर दिया था माँ, इसलिए यहीं फंस गए थे। माँ, सरू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको होश नहीं आ रहा, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। खुला उठाओ। वेद! वेद! मॉम, जाने दो अभी वेद को। ये सही जगह नहीं है बात करने की, और फिलहाल हम लोगों को भी चलना चाहिए यहाँ से। चलिए प्लीज। बच्चे, क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही है तू? बेटा, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मुझे बता, तू वेद को नहीं जानती है क्या? बेटा, गलती से मॉल में बंद हो गए थे। क्यों सारी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रही है? क्यों? Really? मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ? आपने नहीं देखा वहाँ क्या हुआ? वो दोनों सारी रात एक साथ थे। सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि वेद ने उसे छुआ कैसे? I can't take it, Mom. I just can't. I just can't take it. सारी रात मैं इस इंसान के लिए वर्रिड थी और इसे सिर्फ और सिर्फ कमाल करके पड़ी है। एनी, मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की। No, 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 no. I can't let that happen. No, no, Mom. Mom, मुझे कुछ करना होगा। नहीं 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 एनी, नहीं बेटा, नहीं चलेगा Mom। नहीं बच्चे, मैं खुद को कुछ कर। नो नो एनी, मैं खुद को। नहीं बच्चे। अनिका, अनिका, मैं खुद को कुछ कर। नो नो एनी, नो। अनिका, अनिका मेरी तरफ देखो। Leave me, नानी। अनिका। ये देखो, वेद सर कैसे सरू को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। OMG, ये वेद सर तो बड़े रोमांटिक निकले। मेरी तरफ देखो अनिका, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम उस लड़की की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुम भूल गए तुम कामिनी की नातिन हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गुरूर तुम्हें मुझसे विरासत में मिला है। तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम मुझ पे गई हो। अगर तुम हार मान ली, इसका मतलब वो मेरी हार है। जो हुआ
उसे लेकर रोने से कोई फायदा नहीं। कामिनी कसम, अब हमें उस लड़की को बुरी तरह बेइज्जत करके उस कॉलेज से, इस शहर से और वेद की जिंदगी से बाहर निकालना होगा। लो क्लास गांव वाली मेरी नातिन के सामने खड़े होने का हिम्मत कर रही है? नो वे। लेकिन मुझे जो करना है अनिका, तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं कर सकती हूँ। इतना कुछ ट्राई कर लिया नानी, उससे छुटकारा मिला नहीं ना? फिर अब क्या हो जाएगा? क्योंकि अब तक प्लान्स तुम बना रही थी और आज से प्लान मैं बनाऊंगी। और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, समझी?